very good morning all of you kids. How are you? I hope you all are fine and safe at your home. Students, today we are going to start a new topic of this chapter, that is calculation of corrected arithmetic mean. ठीक है, लास्ट क्लास में हमने अपना कंप्लीट कर लिया था क्या सारा, हमने सारी सीरीज, इंडिविजुअल सीरीज, डिस्क्रीट सीरीज और कंटिन्यूअस सीरीज, हमने तीनों मेथड हमारे कंप्लीट कर लिए थे। डायरेक्ट मेथड, शॉर्टकट मेथड एंड एज्यूम मीन मेथड बोलते हैं किसको, स्टेप डाइवेशन मेथड को, और हमने देखा था स्टेप डाइवेशन मेथड। ठीक है, शॉर्टकट मेथड को क्या बोलते हैं हम, एज्यूम मीन मेथड भी बोलते हैं, और नेक्स्ट हमने क्या देखा था, स्टेप डाइवेशन मेथड। क्लियर। आज हम देख रहे हैं कि कैलकुलेशन ऑफ अरिथमेटिक मीन। कई बार क्या होता है कि जब हम मीन फाइंड करते हैं तो कुछ नंबर को हमें लिखना तो क्या था 34, लेकिन गलती से हमने लिख क्या दिया 43। अब ये गलती हो गई, अब इस गलती को कैसे हमें अपनी गलती को कैसे सही किया जाए कि हमने 34 लिख दिया, लिखना 34 चाहिए था लेकिन हमने उसको क्या लिख दिया 43, तो आपका जो मीन आएगा वो क्या हो गया, गलत हो गया ना। तो आपको क्या करना है, कैलकुलेशन ऑफ करेक्टेड अरिथमेटिक मीन, कि जो ये 34 नंबर लिखना था उसकी जगह आपने 43 नंबर लिख दिया, तो किस तरीके से अब आपके मीन को आप कैसे चेंज करोगे। ठीक है, तो फॉर्मूला क्या है करेक्टेड अरिथमेटिक मीन का, एक्स बार इक्वल सिग्मा डब्ल्यू। ठीक है, क्या फॉर्मूला है, एक्स बार इक्वल सिग्मा डब्ल्यू रॉन्ग वाला प्लस करेक्टेड वैल्यू और माइनस इनकरेक्ट वैल्यू। क्या होता है जब भी कोई चीज गलत है, ठीक है, तो गलत को तो क्या करो, हटा दो, माइनस कर दो, और जो सही है करेक्ट वैल्यू है उसको क्या कर दो, ऐड कर दो, तो वो चीज क्या हो जाएगी आपकी, सही हो जाएगी ना। तो हमें क्या करना है, जो हमारा इनकरेक्टेड अरिथमेटिक मीन आ रहा था उसको क्या करना है, करेक्ट करना है। तो करेक्ट का फॉर्मूला क्या होगा, एक्स बार इक्वल सिग्मा डब्ल्यू रॉन्ग वाला प्लस करेक्ट वैल्यू को प्लस कर देंगे और माइनस इनकरेक्ट वैल्यू को क्या कर देंगे, हम लेस कर देंगे। क्लियर। तो क्या है, देखो क्वेश्चन आपको एग्जांपल से इसको समझा रही हूँ। मीन मार्क्स ऑब्टेन बाय 100 स्टूडेंट्स, उसको डिवाइड किससे करेंगे, एन से, नंबर ऑफ स्टूडेंट से। क्लियर। क्या है, मीन मार्क्स ऑब्टेन बाय 100 स्टूडेंट्स इज 40। क्या है, मीन मार्क्स कितने हैं 100 स्टूडेंट्स के 40। लेटर फाउंड दैट वन वैल्यू वाज रीड एज 83, किसी वैल्यू को क्या कर दिया गया, रीड कर लिया गया 83, जबकि वो थी क्या 53। अब देखो 53 थी, उसको रीड क्या कर लिया हमने 83, तो मीन तो क्या आएगा आपका, रॉन्ग आएगा ना। तो फाइंड आउट करेक्टेड मीन। अब करेक्टेड कैसे मीन फाइंड करेंगे, हमको चाहिए एक्स बार इक्वल सिग्मा डब्ल्यू। अब हमें सिग्मा डब्ल्यू तो गिवन नहीं है, तो हमें पता है एक्स बार का फॉर्मूला क्या होता है, एक्स बार इक्वल सिग्मा एक्स अपॉन एन। होता है या नहीं होता। तो एक्स बार कितना गिवन है हमें, एक्स बार गिवन है 100 स्टूडेंट्स का 40, कितना गिवन था 40। ठीक है, सिग्मा एक्स हमें गिवन नहीं था तो हमने क्या लिख दिया सिग्मा एक्स, और एन नंबर ऑफ स्टूडेंट्स कितने थे आपके 100। क्लियर। तो अब क्या करेंगे, फॉर्मूला में पुट कर दिया इनकी वैल्यूज को, अब क्या कर देंगे, क्रॉस मल्टीप्लाई कर देंगे। 40 को 100 से किया तो कितना आ गया 4000, और जब सिग्मा एक्स को 1 से करेंगे तो कितना आ जाएगा सिग्मा एक्स, तो सिग्मा एक्स की वैल्यू कितनी आ गई आपकी 4000। क्लियर। तो अब क्या करना है, हमें करेक्टेड मीन का फॉर्मूला देखेंगे, एक्स बार इक्वल सिग्मा डब्ल्यू रॉन्ग वाला करेक्ट वैल्यू और माइनस इनकरेक्ट वैल्यू। करेक्ट वैल्यू तो कितनी थी 53, और इनकरेक्ट वैल्यू कितनी है आपकी माइनस 83। माइनस कर देंगे ना, इनकरेक्ट वैल्यू क्या थी हमारी 83 ना, गलत कितनी थी 83, तो इसको क्या कर दिया, लेस कर दिया, और करेक्ट वाली वैल्यू को क्या कर दिया, ऐड कर दिया। तो एक्स बार क्या हो गया 4000 प्लस 53 माइनस 83। ठीक है, 4000 में 53 को ऐड किया तो कितना आ जाएगा 4053। जब 4053 में से 83 लेस करेंगे तो कितना आ जाएगा 3970, कितना आएगा 3970, और जब ये 3970 को 100 से डिवाइड करेंगे तो कितना आ जाएगा 39.70। तो करेक्टेड मीन की वैल्यू क्या आ गई आपकी 39.70। क्लियर। ये हो गया आपका कैलकुलेशन ऑफ करेक्टेड अरिथमेटिक मीन, कि कैसे करेक्टेड अरिथमेटिक मीन फाइंड करते हैं। क्लियर। नेक्स्ट क्या है, फाइंड आउट मिसिंग वैल्यू। मिसिंग वैल्यू कैसे फाइंड करते हैं, कई बार आपको क्या दिया हुआ है, मीन दिया हुआ है। ठीक है, अब मीन दिया होगा तो उसके नंबर ऑफ आइटम्स भी गिवन होंगे और उनमें एक्स की वैल्यू दी हुई होगी। अब एक्स वैल्यू में आपको 4 वैल्यूज दे दी, और फिफ्थ वैल्यू की आपको क्या करनी है, फिफ्थ वैल्यू का जो भी नंबर है वो हमें क्या करना है, फाइंड करना है कि जो फिफ्थ वैल्यू पर जो नंबर था उसकी वैल्यू कितनी होगी। क्लियर। या फिर फिफ्थ है या सिक्स्थ है या जो भी जितने भी आइटम्स है हमारे। ठीक है, तो मिसिंग वैल्यू क्या फाइंड करेंगे, मिसिंग वैल्यू का फॉर्मूला होगा एक्स बार इक्वल x1 प्लस x2 प्लस x3 प्लस जितने भी नंबर्स हमको दिए होंगे। ठीक है, डिवाइड कर देंगे किससे, n से। n क्या हो गया, नंबर ऑफ आइटम्स। क्लियर। तो देखते हैं क्वेश्चन क्या है, इसको एग्जांपल से समझते हैं। एग्जांपल क्या है, फाइंड सपोज मीन ऑफ अ सीरीज ऑफ 5 आइटम्स इज 30। 5 आइटम्स हैं, उनका मीन कितना है 30। ठीक है, 4 वैल्यूज आर, और 4 वैल्यू दी हुई है कितनी है 10, 15, 30 और 35। तो फाइंड करना है आपको मिसिंग वैल्यू, फिफ्थ वैल्यू फाइंड करनी है सीरीज की। ठीक है, आपको
क्या दिया हुआ है, मीन गिवन है, इसमें कितना दिया हुआ है 30, ठीक है। x1 की वैल्यू कितनी है 10, x2 की वैल्यू कितनी है 15, x3 की वैल्यू कितनी है 30 और x4 की वैल्यू कितनी है 35। और फिफ्थ वैल्यू आपको फाइंड करनी है, तो फिफ्थ को हमने क्या लिख दिया, प्लस सिग्मा प्लस एक्स ही लिख दिया हमने, क्योंकि हमारा फॉर्मूला क्या था x बार कितना है 30, ठीक है। x1 कितना है 10, x2 कितना है 15, x3 कितना है 30, x4 कितना है आपका 35 और x5 को हमने क्या लिख दिया, सिर्फ x से लिख दिया, क्योंकि इसकी वैल्यू हमें पता ही नहीं है। और डिवाइड किससे करना है, नंबर ऑफ आइटम्स से। नंबर ऑफ आइटम्स कितने हैं, ये 5 है ना, मीन ऑफ अ सीरीज ऑफ 5 आइटम्स, तो नंबर ऑफ आइटम्स कितने हैं आपके 5, ठीक है। तो ये क्या है आपका मीन कितना है 30 इक्वल 10 प्लस 15 प्लस 30 प्लस 35। जब इनका सम करते हैं तो कितना आता है 90, तो 90 प्लस x हो गया, ठीक है। मीन कितना है आपका 30। अब इसको क्या करेंगे, x की वैल्यू फाइंड करनी है तो क्या करेंगे, क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे। क्रॉस मल्टीप्लाई करते हैं तो 30 को तो किससे मल्टीप्लाई कर रहे हैं हम 5 से। जब 30 को 5 से मल्टीप्लाई किया तो कितना आ गया 150 इक्वल 90 प्लस x, ठीक है। क्या हो गया 90 प्लस x, ठीक है, क्योंकि 90 को ऐसे मल्टीप्लाई करेंगे, 1 को 90 प्लस x से मल्टीप्लाई करते हैं तो कितना आएगा 90 प्लस x ही तो आएगा, क्योंकि ये क्या है 1, तो ये ऐसे चीज आ जाएगी, क्या आ गई 90 प्लस x। क्लियर, समझ आ गया। अब क्या है 150 हो गया, 150 इक्वल 90 प्लस x, तो x बार क्या हो गया 150 में से 90 को क्या कर दोगे, माइनस कर दोगे, ठीक है। जब 150 को 90 में से 150 लेस करा हमने, 150 में से 90 माइनस करे तो कितनी आ गई 60 वैल्यू। तो जो फिफ्थ आइटम था उसकी वैल्यू कितनी आ गई आपके पास 60, ठीक है, समझ आया। तो ये था हमारा फाइंड द मिसिंग वैल्यू, कि मिसिंग वैल्यू कैसे फाइंड करते हैं। मिसिंग वैल्यू का फॉर्मूला था x बार इक्वल x1 प्लस x2 प्लस x3 प्लस x4 डैश डैश डैश, और डिवाइड किससे करेंगे n नंबर ऑफ आइटम से। क्लियर, तो हमारे को फोर आइटम गिवन थे, मीन भी गिवन था, फिफ्थ आइटम को हमने एज इट इज रख लिया और डिवाइड कर दिया नंबर ऑफ आइटम से। देन हमने क्रॉस मल्टीप्लाई कर दिया और क्रॉस मल्टीप्लाई करके हमने वैल्यू फाइंड कर ली फिफ्थ आइटम की, कितनी आ गई 60। क्लियर, ये बात हो गई आपकी। इस चैप्टर में कुछ छोटे मोटे टॉपिक्स दिए हुए हैं जिनको मैं कवर कर रही हूँ। इसके बाद नेक्स्ट क्लास में हमारा ये चैप्टर पूरी तरीके से फिनिश हो जाएगा, फिर हम अपना नया चैप्टर स्टार्ट करेंगे, ठीक है। नेक्स्ट क्या है आपका, एक छोटा सा टॉपिक और है, वेटेड अर्थमेटिक मीन। क्या है वेटेड अर्थमेटिक मीन, क्या होता है वेटेड अर्थमेटिक मीन, कि जैसे आपको वहां पर फ्रीक्वेंसी गिवन होती थी ना, यहाँ पर आपको क्या दिया होगा, वेटेज दिया होगा, ठीक है। तो यहाँ पर आइटम्स को क्या दिया जाता है, वेटेज दिया जाता है, कि कौन सा आइटम को कितना हम वेटेज दे रहे हैं, उसको किस हिसाब से हम उसको कैलकुलेट कर रहे हैं। तो यहाँ पर आपको जो वेटेज है ना, वेटेज अर्थमेटिक मीन को हम किससे रिप्रेजेंट करते हैं, x बार w से। किससे रिप्रेजेंट करते हैं, x बार w से। तो x बार w का फॉर्मूला क्या हो गया, x बार w इक्वल सिग्मा wx अपॉन में सिग्मा w, ठीक है। फॉर्मूला क्या है वेटेड अर्थमेटिक मीन का, x बार w इक्वल सिग्मा wx अपॉन में सिग्मा w, ठीक है। तो क्या है, क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन के साथ समझते हैं। मार्क्स दिए हुए थे, इट मीन्स x गिवन है, वेटेज दिया हुआ था आपको w, इट मीन्स क्या गिवन है हमको w। जैसे f दिया हुआ था, यहाँ पर क्या दिया हुआ है आपको w दिया हुआ है, ठीक है। तो आपको चाहिए क्या, सिग्मा wx चाहिए, तो wx चाहिए होगा। सबसे पहले हम क्या करेंगे, x भी गिवन है, w भी गिवन है, तो wx का कॉलम बना लेते हैं, ठीक है। wx का कॉलम बनाया, 81 को किससे मल्टीप्लाई करेंगे 2 से, कितना आ गया 162। 76 को किससे मल्टीप्लाई करेंगे 3 से, कितना आ जाएगा 228। 74 को 6 से मल्टीप्लाई करते हैं, क्या आ जाता है 444। 58 को 7 से मल्टीप्लाई करते हैं तो कितना आता है 406। क्लियर, तो ये आपका x हो गया, ये w हो गया, और कॉलम किसका बनाया आपने wx का। क्लियर, तो आपको वेटेड अर्थमेटिक मीन फाइंड करना है, तो x बार w इक्वल क्या हो जाएगा, सिग्मा wx अपॉन में सिग्मा w। सिग्मा wx कितना है आपका 1240, जब आप इनका सम करेंगे तो कितना आएगा 1240, और जब सिग्मा w का सम करेंगे तो कितना आ जाएगा 18, ठीक है। जब इनको डिवाइड किया तो कितना आ गया 68.88, तो सिग्मा wx कितना आ गया हमारे पास, वेटेड अर्थमेटिक मीन कितना आ गया 68.88। ये हो गया आपका वेटेड अर्थमेटिक मीन। नेक्स्ट और लास्ट टॉपिक जो है वो है कंबाइंड मीन। कंबाइंड मीन कैसे फाइंड करते हैं, कंबाइंड मीन का फॉर्मूला है x बार 1 2 इक्वल x बार 1 n1 प्लस x बार 2 n2, और प्लस अपॉन में किससे डिवाइड करेंगे n1 प्लस n2 से। क्या होगा, आपको एक सीरीज है, ठीक है, आपको एक क्या दिया हुआ है, ग्रुप दिया हुआ है, उस ग्रुप ऑफ नंबर्स को हमने 2 पार्ट्स में डिवाइड किया गया है, और उस 2 पार्ट्स में आपको नंबर ऑफ स्टूडेंट्स भी दिए हुए हैं, उनका मीन भी दिया हुआ है, ठीक है। और क्या दिया हुआ है,
इसी तरीके से आपको क्या गिवन है, इसी तरीके से नंबर ऑफ स्टूडेंट्स आपको दूसरे पार्ट के दिए हुए हैं और उसका क्या दिया हुआ है आपको, मीन भी गिवन है, ठीक है। तो आपको कंबाइंड मीन फाइंड करना है। कंबाइंड मीन का फॉर्मूला क्या हो गया, x बार 1 2 इक्वल x बार 1 n1 प्लस x बार 2 n2 अपॉन में n1 प्लस n2, ठीक है। तो कंबाइंड मीन कैसे फाइंड करेंगे, x बार 1 2 इक्वल, अब इस जो क्वेश्चन गिवन है उसमें आपको x बार 1 कितना गिवन है, मीन कितना गिवन है फर्स्ट सीरीज का 40, और वो नंबर ऑफ स्टूडेंट्स कितने हैं आपके 60, ठीक है। इसी तरीके से जो आपके नंबर ऑफ स्टूडेंट्स है दूसरी सीरीज के वो कितने हैं 40, और उनका जो दूसरी सीरीज है उसका आपको मीन कितना गिवन है 35, ठीक है। तो आपको कंबाइंड मीन फाइंड करना है। कंबाइंड मीन का हमने फॉर्मूला पता है, x बार 1 n1 प्लस x बार 2 n2 और अपॉन में n1 प्लस n2, ठीक है। तो हमने क्या फाइंड किया, देखो x बार 1 कितना था हमारे पास 40, ठीक है, और n1 कितना था 60, दोनों को मल्टीप्लाई कर दिया, जिसके बीच में कोई भी साइन नहीं होता उसके बीच में कौन सा साइन होता है, मल्टीप्लीकेशन का, ठीक है। प्लस x बार 2 दूसरी सीरीज का मीन कितना गिवन है हमें 35, ठीक है, और n2 कितना है, नंबर ऑफ स्टूडेंट्स कितने थे 40, ठीक है। डिवाइड करना है n1 प्लस n2 से, n1 क्या है आपके पास 60, फर्स्ट सीरीज में नंबर ऑफ स्टूडेंट्स कितने थे 60, और दूसरे में कितने हैं आपके 40, तो 60 प्लस 40, तो x बार 1 2 इक्वल, जब इन दोनों को मल्टीप्लाई किया तो 2400 प्लस इन दोनों को मल्टीप्लाई किया तो कितना आ गया 1400, और अब इसको डिवाइड करेंगे 60 प्लस 40 कितना हो गया 100, ठीक है। तो x बार 1 2 इक्वल कितना हो जाएगा, इन दोनों को प्लस करते हैं 24 और 2400 और 1400 को कितना आ जाता है 3800, ठीक है। जब 3800 को डिवाइड करते हैं 100 से तो कितना आ जाएगा 38, तो इस सीरीज का जो कंबाइंड मीन आया, कंबाइंड मीन क्या आ गया आपका 38। ये आपके कुछ छोटे मोटे फॉर्मूलाज थे, कुछ छोटे मोटे टॉपिक्स थे जिनको कवर करना जरूरी था, और इसी में से जनरली आपका एक दो क्वेश्चन पुटअप कर लिए जाते हैं कि करेक्टेड अर्थमेटिक मीन फाइंड करो, वेटेड जो एवरेज मीन फाइंड करो, और मिसिंग वैल्यू फाइंड करो, और कंबाइंड मीन फाइंड करो। स्टूडेंट्स वॉच दिस वीडियो वेरी केयरफुली, एंड आपको इन क्वेश्चंस की प्रैक्टिस करनी है, एक्स्ट्रा क्वेश्चंस भी करने हैं। प्रैक्टिस करोगे तभी आपको चीज़ें क्लियर हो पाएंगी, ठीक है। और जो चीज़ आपको क्वेश्चन में सबसे पहले गिवन है ना, सबसे पहले गिवन लिख लो क्या क्या है, ठीक है। गिवन लिख लिया, फिर हम नीचे फॉर्मूला लिखेंगे कि क्या फॉर्मूला है उसका, और फिर हम फॉर्मूला में अपने जो भी हमको गिवन आइटम्स हैं उनको पुट करेंगे, और फिर इजीली हमारा क्वेश्चन क्या हो जाएगा, कंप्लीट हो जाएगा। थैंक यू, हैव अ नाइस डे। इफ़ यू फेस एनी प्रॉब्लम यू कैन कॉल मी, मैसेज मी, थैंक यू।